पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम सामान्य रविवार के 33वां रविवार में प्रवेश करते हैं और इस सामान्य 35वां रविवार में परमेश्वर हमारे ख्रीस्तीय जीवन का लक्ष्य जो स्वर्ग राज्य है उस पर और चिंतन करने के लिए आज हमको आनंदित करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए जो रखा है, जो हमारे सोच के परे है, हमारे कल्पना के परे है, उसे हमारे लिए रखे हैं, उस सच्चाई को आज हमारे लिए प्रकट करते हैं। परमेश्वर अत्यंत दयालु पिता है और प्रेमी पिता है, और अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता होने के नाते हम मानव के लिए जो रखा है वो कितना महान है, और इसी सच्चाई को परमेश्वर आज के इस तीनों पाठ में हमारे लिए प्रकट करते हैं। रोमी अध्याय 14 पद संख्या 17 में प्रभु संत पौलुस स्वर्ग राज्य के बारे में कहते हैं, स्वर्ग राज्य खाने पीने का नहीं, लेकिन स्वर्ग राज्य शांति, न्याय और आनंद का विषय है। हमारा स्वर्ग पिता हमारे लिए स्वर्ग का आनंद देना चाहते हैं, ऐसा आनंद जो कभी अंत नहीं होता है, और इस संसार में जो आनंद मिलता है उससे ईश्वर का दिया हुआ आनंद कितना गुना अधिक है। स्तोत्र ग्रंथ 4 पद संख्या 8 में लिखा है, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की फसल से मिलता है। ईसायास 61 पद संख्या 10 में ईश्वर कहते हैं, लिखा है, मैं प्रभु में प्रफुल्लित होता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मौर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होती है, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति का वस्त्र पहनाया है और मुझे धार्मिकता का चादर ओढ़ा दी है। ईसायास 35 1 और 2, 5 और 10 में लिखा है, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। पद संख्या 5 में लिखा है, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हडिन की तरह छलांग भरेगा और गुंगों की जीभ आनंद का गीत गाएगा। पद संख्या 10 में लिखा है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है वे ही उस पर लौटेंगे, वे गादे बजाते हुए सियोन लौटेंगे, उन पर अपार आनंद खिल उठेगा, वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। लूकास अध्याय 1 40 और 47 में माता मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अध्याय 2 पद संख्या 10 में गड़रियों को कहा गया, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको आप लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। परमेश्वर हमें वो आनंद देना चाहते हैं जो दुनिया नहीं दे सकता है, और उसी आनंद को अनुभव करने के लिए ही परमेश्वर ने हमको जीवन दान दिया है, और उसी जीवन के साथ में हमारे सब कुछ दिया है, शारीरिक शक्ति, शारीरिक बल, बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, बुद्धि, समझदारी, याद शक्ति, कल्पना शक्ति और अन्य प्रकार की क्षमताएं, जहां मनुष्य खेल कूद कर सकता है, मनुष्य के पास मूर्ति कला है, मनुष्य के पास वाद्य कला है, और बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने मानव को दिया है।
और परमेश्वर मानव को आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। प्रार्थना का वरदान, विश्वास का वरदान, सेवा का वरदान, चंगाई का वरदान, चमत्कार का वरदान, और मनुष्यों को परमेश्वर ने इंद्रियों को प्रदान किया है। आंखें दी हैं, भाषा दी है और बहुत सारे क्षमताएं दी हैं। ये इसलिए परमेश्वर ने दिया है कि मनुष्य अपने जीवन में इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए, इन जीवन को बांटते हुए और क्षमता के द्वारा, योग्यता के द्वारा, बल के द्वारा, वरदानों के द्वारा मनुष्य एक दूसरे की सेवा करे और उस आनंद को अनुभव करे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस तरह स्वामी उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार अपनी संपत्ति सौंप दी। एक को 5,000 अशर्फियां दी, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000। दोनों सेवकों ने, जिनको 5,000 मिला और जिनको 2,000 मिला, तुरंत जाकर लेन देन करना शुरू किया, आदान प्रदान करना शुरू किया और वे दुगना कमा लिए। जिनको 5,000 अशर्फियां मिली थी और वो और 5,000 कमा लिया, और जिसको 2,000 अशर्फियां मिली थी और 2,000 कमा लिया। और अंत में जब लेखा लेता है, वे लोग अपने स्वामी के पास जो लेन देन करते हुए, व्यापार करते हुए वे लोग एकत्र किए थे, अपने स्वामी के पास आए और स्वामी उनको शाबाशी देते हैं और कहते हैं, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, तुम्हें बहुत सौंपा जाएगा, अपने स्वामी का आनंद का भागी बनो। प्यारे भाई और बहनों, सचमुच सब कुछ परमेश्वर हमारे दिए हैं। ये जीवन, ये क्षमता, गुण, संसाधन, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है ताकि हम आदान प्रदान करें, बांटें और इसके द्वारा उस स्वर्ग राज्य के आनंद में, हमारे पिता परमेश्वर के आनंद में, स्वर्गीय आनंद में प्रवेश करें। हम आशीष मांगे जिस तरह से आज के पहले पाठ में उस सच्चरित्र स्त्री का गुणगान किया गया है। कहा गया है, जिसको सच चरित्र स्त्री मिल गई है उसको खजाना मिल गया है। जिस तरह स्त्री एक पत्नी होने के नाते परिवार का सही रूप से संचालन करती है, देखभाल करती है और पति को और परिवार को आनंदित करती है, उसी तरह परमेश्वर चाहता है एक ख्रिस्ती होने के नाते हम अपने जीवन से भरपूर लाभ उठाएं। जो क्षमता हमको मिला है, जीवन हमको मिला है, योग्यता हमको मिला है, उससे भरपूर लाभ उठाएं और इसके द्वारा लोगों की सेवा करें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि जितना हम जीवन को बांटते हैं, क्षमता को बांटते हैं, योग्यता को बांटते हैं, हम उतना ही बढ़ते जाते हैं। और यीशु भी कहते हैं, अगर तुम मेरे सेवक को एक गिलास ठंडा पानी दोगे तो अपने इनाम से वंचित नहीं रहोगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमको मुफ्त में जीवन दान दिया है, सारी क्षमताओं को मुफ्त में दिया है, ताकि इन सब का प्रयोग करते हुए सचमुच हम उस स्वर्ग राज्य के आनंद में, जो खत्म नहीं होता है, सदा बना रहता है, उसमें हम प्रवेश करें।